Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss in this part of video the accounting treatment of workman compensation reserve at the time of admission of a new partner. Workman compensation reserve, this reserve is created out of firm's profit to pay compensations to employees at the time of admission of a partner. It is treated as follows. जब हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो उस समय इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो रिजर्व होता है ये आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पेड करने के। इस तरह की अगर किसी तरह की अगर हैपनिंग हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में हम एम्प्लॉइज को क्या कंपनसेशन पेड करेंगे कि एम्प्लॉइज का डेथ हो जाए, एम्प्लॉइज का हैंडीकैप्ड हो जाए एम्प्लॉय, या उसको इंजर्ड हो जाए ज़्यादा, तो उस केस में उसको कंपनसेशन पेड करने के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो इसमें ये देखें कि कर रहा है कि इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम न हो। तो मैंने क्या यहाँ पे बताया है आपको कि यहीं पे मैंने बताया है कि अगर आपको यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपको 70,000 दिया हो और ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर पहले से हैं, इनके बीच रेशियो 3:2 का रेशियो है, ठीक है, और न्यू पार्टनर सी एडमिट किया जा रहा है, सी का एडमिशन हो रहा है, ये केस है। और उस केस में कह रहा है कि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 है और क्लेम कर रहा है कि नो क्लेम है, कोई क्लेम नहीं है इस पर। तो यहाँ पे इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देन इन सच ए केस the entire amount of workman compensation reserve is credited to old partners capital account in old ratio only, and the entry will be passed workman compensation reserve account debit to old partners capital account, and the entire amount of workman compensation reserve will be distributed between the old partners in old ratio. So the entry will be passed the workman compensation reserve account debit to partners capital account, and the workman compensation reserve credited to old partners capital account in their old profit sharing ratio. तो आप इस पूरे अमाउंट को क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, चूंकि पार्टनर क्या है, ए है, तो एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इस 70,000 का जो अमाउंट है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 70,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड मल्टीप्लाई 2/5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 14,000 3 जा 42,000 एंड 28,000 आपका शेयर आएगा, यानी कि 42,000 एज कैपिटल क्रेडिट होगा और 28,000 बीस कैपिटल क्रेडिट होगा। तो देखिए आपने इसको किस रेशियो में बांटा, इसको तो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए, और यही 3:2 का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है। तो हमेशा ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स। देखिए इसमें कहीं भी मैंने सी को शेयर नहीं दिया है, यहाँ पे सी जो एडमिट हो रहा है इसमें मैंने शेयर नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आपका है, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब अब करा कि यहां पर अगर क्लेम आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर क्लेम आपका क्या हो, कम हो, किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो सपोज करिए कि यहां पर ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके बीच रेशियो क्या है, 3:2 का है। सी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है यहां पर,
ठीक है, 1/5 शेयर के लिए सपोज करिए एडमिट हो रहा है, तो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, और इसके एडमिशन के समय में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कितना है, 50,000 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आप इससे कह रहा है कि अब यहां पर इसका क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 30,000 है। ठीक है, या फिर इस पर मैंने लिया एग्जांपल जो लिया है उसी को बता दे रहे हैं, 20,000, इस पर आपको रिजर्व कितना है, 50,000, और इस पर क्लेम कितना है, 20,000 है। तो आपका रीमेन जो एक्सेस आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका एक्सेस बच रहा है वो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 30,000, एंड दिस 30,000 विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो अब इसके लिए जो आपका ये एक्सेस अमाउंट जो आपका 30,000 आ रहा है, अब इसके लिए जो जनरल एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री पास करेंगे तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे कितना है, 50,000 है। अब इस 50,000 में प्रोविजन कितने क्लेम का कर रहे हैं आप, 20,000 का कर रहे हैं, तो 20,000 का आपने क्लेम प्रोविजन कर दिया, और बाकी का जो इस 30,000 जो रीमेन आपका एक्सेस रिजर्व जो बच रहा है आफ्टर द रिकवरी ऑफ क्लेम, then this 30,000 will be distributed in old ratio 3:2 between the old partners A and B। तो जब आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 3 जा 18,000 आएगा और 12,000 आएगा। ऐसे एंट्री इसका पास करेंगे। इसलिए देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000 एंड लायबिलिटी क्लेम इज 20,000। The general entry passed is workman compensation reserve account debit 50,000 to claim for work to provision for workman compensation claim account 20,000 to partners capital account 30,000। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर्स ही होंगे, और इनके बीच जो रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही होगा। तो इस चीज का हमेशा आप क्या करेंगे, अपने माइंड मेकअप किए रहेंगे जब भी इस तरह का रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका केसेस क्या आता है। नेक्स्ट केस कह रहा है कि इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कहता है कि यहां पर क्लेम आपका जो है किसके इक्वल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है। उस केस में आप क्या करेंगे कि आपके पास जितना, सपोज करिए आपके पास 50,000 का रिजर्व है और आपके पास क्लेम भी जो है इसके अगेंस्ट, रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम भी आपके पास 50,000 का है, तो आप 50,000 के रिजर्व से 50,000 का क्लेम आप क्या करेंगे, पास आउट कर देंगे। ठीक है, रिकवर कर देंगे। यानी कि इस केस में कोई भी एक्सेस रिजर्व आपके पास, एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होगी, और सीधे सीधे इसकी एक ही एंट्री पास होगी कि आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, और वो आप 50,000 से क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेस रिजर्व बच नहीं रहा है, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है, तो रिजर्व से आपने क्लेम की रिकवरी कर दी। ठीक है, तो दिस केस यू नो एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और इसमें पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री नहीं करेंगे। इसी में केस है कि इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
अब इसी के केस में अगर ऐसा होता है कि आपका जो क्लेम है वो आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी कि 1/5 आपका शेयर के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, ओल्ड रेशियो आपका 3:2 है, ओल्ड पार्टनर्स आपके ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स है आपके, ठीक है। और यहाँ पर रिजर्व आपका 50,000 का रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन का, और इस पर क्लेम अगर सपोज करिए कि आपका क्लेम इस पर आ गया 75,000। अब इस केस में आप कौन सी एंट्री पास करेंगे? जब क्लेम आ जाए, तो जब भी एक्सेस क्लेम आएगा तो जो सरप्लस जो क्लेम आपका हो रहा है उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इस केस में पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री नहीं होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ नहीं होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री होगी। यानी कि यहाँ पर एंट्री दो एंट्री पास होगी। पहला होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो आपके पास रिजर्व कितना है? 50,000 का रिजर्व है, और आपके पास क्लेम का प्रोविजन कितना करना है? 75,000 का। जो एक्सेस इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में अगर करेंगे तो ये लॉस क्रिएट करेगा, और दूसरी एंट्री आप पास करेंगे, इसके लिए करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आप एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स क्या है? ए बी है, लिखेंगे आप एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे आप बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में आप एंट्री पास करेंगे। अब जो ये आपका 25,000 जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है, इसी 25,000 को आप क्या करेंगे? किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ओल्ड रेशियो में 3:2 के रेशियो में करेंगे। तो 5 जा 25, 5 2 जा 10,000 एंड 15,000 एंड 10,000, ठीक है। या आप इस तरह से एंट्री पास करेंगे, यानी कि इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अलॉन्ग विद द एक्सेस क्लेम इज क्रिएटेड टू प्रोविजन फॉर workman compensation claim account. The amount of excess claim is debited to revaluation account because the loss must be borne by all partners in their old profit sharing ratio. Suppose workman compensation reserve is 50,000, liability of claim is 60,000. The entry will be passed. इसके लिए जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। और दूसरा देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप।